अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस टीचर और आप देख रहे हैं आस एजुकेशन। चलिए, हाँ जी, सेकंड ईयर का आज मैं आपके सामने लेक्चर लेके आया हूँ बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इस चैप्टर में से, जैसे आप जानते हैं, चैप्टर 8 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बेटे आपको बोर्ड में आना ही आना है। ठीक है, तकरीबन 80 to 90% चांसेस होते हैं कि आपको इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आना ही आना है। दूसरी बात बेटे, अगर आप प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हो तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने जो बेसिक्स है ना कि जी एक सॉफ्टवेयर के लिए क्या क्या चीजें जो है जरूरी हैं, हमारे सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अगर हम इसमें से कोई भी चीज मिस करेंगे तो मेरे बेटे आपका प्रोग्राम जो है वो सही से एग्जीक्यूट नहीं होगा या नहीं चल पाएगा। तो बेटे अपने कॉपी पेंसिल पेन वगैरह जो भी है बेटे उसको रेडी कर लीजिए। आइए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जैसे कि आप सब देख रहे हैं बेटा, मैंने आपके सामने एक इब्तदाई शुरुआती है। एक आपको पता है कि जब भी प्रोग्रामिंग कोई भी किसी लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला प्रोग्राम होता है हेलो का। ठीक है, लेकिन बेटा चूंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे 14 अगस्त आने वाली है और हम उसके 1-2 दिन या उसी दिन बेटा ये जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो इस उसी मुनासबत से मैंने आपके सामने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया, प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंदर आप देखें कि मैंने अपने कंप्यूटर को ये ऑर्डर दिया है कि वो स्क्रीन के ऊपर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जो है वो प्रिंट कर दे। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कुछ चीजें मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। सबसे नंबर 1 पे ये ग्रीन कलर का आपको ये जो लाइन नजर आ रही है बेटे, इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटीज कहते हैं। दूसरे नंबर पे बेटे आपको ये वॉइड मेन लिखा आ रहा है, इसको हम मेन फंक्शन कहते हैं। और फिर ये करली ब्रेसेस है जिसको हम बॉडी ऑफ फंक्शन जो है वो कहते हैं। ये सब चीजें बेटे मैंने लिखी हुई हैं और हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे कि आखिर इनका सी के प्रोग्राम के अंदर क्या रोल है और ये कैसे जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताता चलूं कि बेटे एक प्रोग्रामर के लिए ये सबसे जरूरी बात है कि वो कुछ चीजें जो कि प्रोग्राम के लिए नेसेसरी हैं, जरूरी हैं, वो उनको लिखे और उनको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखे। ठीक है जी, जैसे मैंने लिखा, इट इज नेसेसरी फॉर अ प्रोग्रामर टू इंक्लूड दीज पार्ट्स इन अ प्रोग्राम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। अगर आपका सीक्वेंस भी खराब हुआ और या मेरे बेटे आपने इनमें से किसी भी जो नेसेसरी चीज है उनमें से किसी को स्किप कर दिया तो आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक हो गया। तो आइए, जैसे कि मेरा बेटा, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले कुछ एग्जांपल्स देता चलूं। बेटे हम छोटी क्लासेस से लेके अब तक एप्लीकेशन लिखते आ रहे हैं, लेटर्स लिखते आ रहे हैं, तो हमारे टीचर्स हमें उसका एक खास फॉर्मेट सिखाते थे कि आपने अगर एप्लीकेशन लिखनी है तो सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल CTABC, फिर आपने जो डेट है वो लिखनी है, फिर एट द एंड सेंटर में आपका बॉडी ऑफ जो भी एप्लीकेशन थी, जिस टॉपिक से रिलेटेड आप एप्लीकेशन देना चाहते हो वो आ जाती है, और एट द एंड आप लिख देते हो यू आर नेसेसरली और यू आर सिंसियरली XYZ एंड सो ऑन। तो आप देखते हो कि हर एप्लीकेशन के अंदर कुछ बातें हम लाजमी तौर पे लिखते हैं, लेकिन वो जो दरमियान में बॉडी है उसका कंटेंट, उसका टेक्स्ट जो है वो हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। सेम इसी तरीके से सी के अंदर जब बेटे आप प्रोग्राम बनाओगे तो कुछ चीजें हर दफा सेम रहेंगी और आपका जो कंटेंट है, यानी कि जो भी जिस रिलेटेड आप प्रोग्राम बना रहे हो, जिस टॉपिक से रिलेटेड, वो सिर्फ उसके अंदर से चेंज होगा। ठीक हो गया जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे पहले पोर्शन, जो कि हमारे पास किस नाम से आ रहे हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटीज के नाम से। अब जरा इस लफ्ज को समझ लेते हैं बेटे। प्री प्रोसेसर से मुराद प्री यानी कि बिफोर, पहले, प्रोसेसर यानी कि मेक समथिंग, आपका जो CPU है बेटा वो प्रोसेस यानी कि कुछ ना कुछ टास्क जो हम उसको देंगे उसको वो प्रोसेस करता है, और डायरेक्टिविटीज कहते हैं इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो आपने अपने कंप्यूटर को जो मेन इंस्ट्रक्शंस देनी है उन इंस्ट्रक्शन से भी पहले जो कुछ उसने कुछ काम है जो बेटा हमारा सॉफ्टवेयर के थ्रू वो उसने हमारे प्रोसेसर ने कुछ चीजें लाजमी तौर पे करनी है हमारा सॉफ्टवेयर या कंपाइलिंग से पहले। इसका एक दूसरा नाम भी है बेटा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटीज का, वो क्या है, इसको हम कंपाइलर डायरेक्टिविटीज भी कहते हैं।
और आपको पता है कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है जो कि हमारी लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज, उसको लो लेवल लैंग्वेज में वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो मेरे बेटे इस चीज को आइए हम डिटेल से देखते हैं कि हम इसको कैसे जो है मजीद अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन एक बात प्री प्रोसेसर का मतलब समझाता चलूं कि प्रोसेसिंग से पहले कुछ एक्टिविटीज हमारा प्रोग्राम जो है बेटे वो परफॉर्म करेगा, उन एक्टिविटीज को क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटीज कहते हैं। अब बेटा हमेशा याद रखिएगा ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटीज हैं हमेशा आपके प्रोग्राम के टॉप पे आती हैं। सबसे पहले जब भी प्रोग्राम शुरू करेंगे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटीज कहते हैं, ठीक है, और इसको कंपाइलर डायरेक्टिविटीज भी कहते हैं। और हमेशा मेरे बच्चों ये जो डायरेक्टिविटीज हैं ये आपकी हमेशा हैश साइन से क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं इसकी मजीद डिटेल में कि आखिर ये क्या क्या होती हैं, बनती कैसे हैं, इनके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो मेरे बेटे मेरे साथ रहिएगा। ये आप में से ना कोई एक होता है जो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, पुत्र मेरी तरफ ध्यान दो, इधर देखो, हाँ शाबाश। चलें जी, सबसे पहले आप देखें, मैंने आपको बताया कि हमेशा हैश साइन से मेरे बच्चों प्री प्रोसेसर जो है डायरेक्टिविटीज वो स्टार्ट होती हैं। अब मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूं बेटे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटीज में आखिर होता क्या है। देखें बेटा, ये जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, हमारा पूरी बॉडी पार्ट्स को, हमारे ये सर, इसके अंदर एक ब्रेन है, वो इस दिमाग के जरिए जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो उनको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ये मैं आपके सामने हाथ हिला रहा हूं तो मेरे दिमाग से इन बॉडी पार्ट्स को इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं जिनकी मदद से ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सेम बिल्कुल इसी तरीके से जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो जो काम अपने प्रोग्राम में बहुत नेसेसरी जो है वो करने हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जो है बेटा वो पहले कहां पे स्टोर होंगी, उसके हेड सेक्शन में। चूंकि मैंने आपको कहा कि ये टॉप जो आपके प्रोग्राम का टॉप होता है वहां पे लिखी जाती हैं, तो हम उसको उसका हेड सेक्शन जो है बेटे वो कह सकते हैं। अब बेटा आप जितना भी काम अपने प्रोग्राम के अंदर करेंगे वो वहीं से डायरेक्ट होगा, वहीं से उनको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी कि इस प्रोग्राम में आप क्या क्या जो है वो करना चाहते हो। ठीक हो गया। तो आइए बढ़ते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटीज की मेरे बेटे हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक बेटे मैंने ये लिखी हुई है हैश इंक्लूड के नाम से, और दूसरी बच्चों मैंने लिखी हुई है हैश डिफाइन के नाम से, जिसको हम कांस्टेंट मैक्रो कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। लेकिन पहले डिस्कस करते हैं बेटे हम हैश इंक्लूड से। तो बेटे हैश इंक्लूड के अंदर देखो हमारे पास क्या है, मैं आपको ये बताता चलूं। हैश का साइन बेटे हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इंक्लूड का मतलब मेरे बच्चों क्या होता है, जिसका मतलब होता है शामिल होना। ये हमारे प्रोग्राम को बता रहा है कि आपके प्रोग्राम में कुछ चीजें शामिल हैं। भाई क्या शामिल है, हमारे प्रोग्राम के अंदर शामिल होगी हेडर फाइल्स। ये यहां पे मैंने लिखा होगा, क्या शामिल होंगी, हेडर फाइल्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हेडर फाइल्स जो है क्या होती हैं, आखिर इनमें ये वाली फाइल्स के अंदर किस चीज की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो बेटे मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। अब आप माशाल्लाह से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर हैं, मैं आपसे कुछ सिंबल्स के बारे में पूछता हूं, जैसे कि बेटे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवीजन। ठीक है। अब मेरा बेटा आप मुझे ये बताएं, अगर ये सिंबल आपके सामने आए तो मुझे इस सिंबल को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये वाला सिंबल जो है वो क्या काम करता है। अगर आपके सामने माइनस का सिंबल है तो ये भी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली पता है। सेम इसी तरीके से बेटे हमारे हेडर फाइल के अंदर जो सी लैंग्वेज है उसकी कुछ इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर है, जिसको हम अपने आगे प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो जस्ट हमने चूंकि उसके हेडर फाइल में ये बता दिया है कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे, उन फंक्शंस की इंफॉर्मेशन हमारे पास किसके अंदर स्टोर होती है, वो स्टोर होती है बच्चों हेडर फाइल्स के अंदर। ठीक हो गया। अब मेरा बेटा देखें कि क्या है, इट गिव्स अ प्रोग्राम एक्सेस टू द लाइब्रेरी। मैं आपको यहां पे एक बात बताता चलूं कि लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी बेटे हमारे पास ये होती है कि जो आपका प्रोग्राम जिसके अंदर आप ऐसी फाइल्स जिनको सी पहले से जानती है, उन फाइल्स को, उन फंक्शंस को बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। ठीक हो गया। और हेडर फाइल में ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है।
यानी कि दो किस्म के फंक्शंस हैं, एक बेटा बिल्ट इन फंक्शन होता है और दूसरा यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन को हम अपने आने वाले आगे वाले चैप्टर्स के अंदर देखेंगे, समझेंगे, उनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन जो बिल्ट इन फंक्शन है वो हमारे सी को कैसे बताएगा कि ये फंक्शन किस जगह पे पड़े हैं। अब देखें कि दो चीजें हैं, नंबर 1 के वो फंक्शन और वो नंबर 2 के उनका पाथ, वो रास्ता, वो फंक्शन उसको कहां पे मिलेंगे। इन सब की इंफॉर्मेशन मेरे बेटे हमारे पास इस हेडर फाइल के अंदर क्या होती है, शामिल होती है। ठीक है, अब ये देखें, इट गिव्स अ प्रोग्राम एक्सेस टू द लाइब्रेरी फंक्शन। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि बिल्ट इन फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन दोनों एक ही चीज के नाम हैं। ये हमारे पास किसके अंदर मौजूद होते हैं, हेडर फाइल में। हेडर फाइल के अंदर से ये बेटे हमें वहां तक ले जाते हैं जहां पे ये फंक्शन सी के अंदर मौजूद है। यानी कि जब आप सी के किसी भी क्या कहते हैं आईडीई को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो मेरे बेटे उसके अंदर एक फोल्डर बना होगा जिसको सब फोल्डर कहते हैं। उस फोल्डर में उन तमाम फंक्शंस की इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद होगी जो कि हम अपने सी प्रोग्राम के अंदर क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप उन्हीं फंक्शंस को, बिल्ट इन फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहते हो तो बेटे आप उनको पहले अपने प्रोग्राम के हेड सेक्शन के अंदर यानी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटीज के अंदर पहले उनको लिखोगे। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे बेटे देखिए बेटे हमें वो क्या कहते हैं, इट इज यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन अ प्रोग्राम। ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटीज, ताकि आपकी हेडर फाइल को हम अपने प्रोग्राम के अंदर क्या कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। ठीक हो गया। नीचे मेरा बेटा मैंने कुछ इसकी मेथड्स लिखे हैं कि किन किन तरीकों से आप अपनी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। जरा देखें, सबसे पहला तरीका है बेटे हैश इंक्लूड लेस देन फिर ग्रेटर देन के साइन के अंदर हेडर फाइल। ठीक हो गया। जैसे कि जिसकी एग्जांपल बेटे मैंने यहां पे दी है हैश इंक्लूड stdio.h। अब stdio का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। यानी कि अगर आप अपने प्रोग्राम में इनपुट लेना चाहते हैं यूजर से या आपका प्रोग्राम स्क्रीन के ऊपर कोई आउटपुट दे, ये आउटपुट कैसे देनी है, इनपुट कैसे लेना है, इन सब की इंफॉर्मेशन आपकी इस फाइल के अंदर मौजूद है। और ये फाइल आपको कंप्यूटर की में एक्सटेंशन .h यानी कि हेडर फाइल की एक्सटेंशन से मेरे बेटे सी लैंग्वेज के जो आप सॉफ्टवेयर जो सी के अंदर जहां पे भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा सी के आईडीई का, उसके सब फोल्डर में ये सारी इंफॉर्मेशन जो है बेटे वो आपको मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे बेटा हमारे पास मेथड होता है हैश इंक्लूड। यहाँ पे फर्क क्या है, मैंने यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन के साइन की बजाय डबल इन्वर्टेड कॉमास जो है उनको इस्तेमाल किया है। ये बेटे इस्तेमाल होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन में, जिनको हम कंप्लीट डिटेल से बेटे आने वाले चैप्टर्स जो है वो अपने उनके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। इसी के साथ ही हमारे पास जो दूसरा मेथड है बेटा वो यहाँ पे लिखा हुआ है हैश डिफाइन, जिसका एक और नाम होता है जिसको बेटे हम कांस्टेंट मैक्रो कहते हैं। कांस्टेंट कहते हैं बेटे ऐसी चीजें जो कि फिक्स रहती हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। और मैक्रो कहते हैं एक बड़े नाम की बजाय एक छोटा सा निकनेम दे देना उसको। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे बेटे डिफाइन कांस्टेंट मैक्रो जो होता है वो आखिर क्या होता है, पहले इसका कंसेप्ट जो है आसान लफ्जों में समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे बेटे आप अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसी वैल्यूज को इस्तेमाल करना चाहते हो और उन वैल्यूज की वैल्यू इतनी बड़ी है कि आप उसको बार बार याद नहीं रख सकते। ठीक हो गया। वो आपके ज़हन से निकल जाती हैं कि आपके लिए मुश्किल है कि आप उसको हर दफा जो है इतनी बड़ी वैल्यू को लिखो। ठीक है। बजाय इसके आप उसका एक निकनेम दे दें, एक छोटा सा नाम दे दें और जब भी वो वैल्यू आपको अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करनी हो, बजाय वैल्यू लिखने के जस्ट आप उसका निकनेम लिखें और आपका प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो उस नेम की जगह ऑटोमेटिकली उसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज जो है बेटे हमारे पास प्रोग्राम में कौन करता है, इसको कांस्टेंट मैक्रो कहते हैं। जैसे कि बेटे मैंने इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, इट इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट मैक्रो। ये हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है, ताकि कांस्टेंट मैक्रो को डिफाइन कर सके। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो इज अ नेम दैट इज रिप्लेस्ड बाय अ पर्टिकुलर वैल्यू बिफोर कंपाइलेशन ऑफ ए प्रोग्राम। यानी कि कंपाइल होने से पहले आपने जो कांस्टेंट मैक्रो के अंदर नाम दिया होगा वो वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया।
इट्स वैल्यू कांट बी चेंज, जो भी आपने उसकी वैल्यू दे दी एक दफा, वो वैल्यू बेटे जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस वक्त वो चेंज नहीं होगी। तो इस चीज को बेटे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट मैक्रो कहते हैं। अब इसको लिखना कैसे है, प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स मेरे बेटे मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले हैश डिफाइन लिखेंगे, स्पेस देंगे, मैक्रो नेम जो भी आपने उसका निक नेम देना है वो देंगे। स्पेस देने के बाद फिर आप क्या लिखोगे, उस नाम के अगेंस्ट जो भी आप वैल्यू देना चाहते हो वो मेरे बेटे आप यहां पे लिख देंगे। ठीक हो गया। जैसे कि पाए है मेरा बेटा, ठीक है, पाए की वैल्यू आपको पता है 3.141567 है। अब इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की बजाय आप सिंपल क्या लिख दो, PIE। ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या, देखें, सबसे पहले मैंने लिखा हैश डिफाइन कांस्टेंट मैक्रो, मैक्रो नेम की जगह बेटा क्या लिख दिया, नेम पाई। ठीक है, और ये वैल्यू दे दी। अब जहां पे भी बेटे आप प्रोग्राम में पाई इस्तेमाल करेंगे तो पाई की जगह वो किसको कंसीडर करेगा, इसकी वैल्यू को। तो इस वजह से बेटे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हैश डिफाइन, फिर उसके बाद जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो मैंने उसी को भी एग्जांपल में यूज किया है, हैश डिफाइन स्मॉल जी, और उसकी आगे क्या लिख दी है, 9.8 वैल्यू दे दी। तो इस तरीके से मेरे बेटे हम अपने ये सारी जितनी भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटीज हैं इनको क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि बेटा मैं आपको इसके बारे में और भी चीजें बताना चाहता हूं, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला बाकी जो हमारे इसके दो पार्ट्स हैं, मेन फंक्शन और बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इनको अच्छे से समझेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।